कि साहब 3 4 5 साल तक 4 साल तक खूब घूमे हम। फिर कोरोना के बाद बिल्कुल बंद हो गए थे, फिर कोरोना के बाद थोड़ी रोक ला गई। नहीं, अभी तो ले जाना चाहते, सब पूरे परिवार के इसकी आस कर रहे हैं। हमने बेटे भाई की तरह समझा इसको। जाओगा मम्मी पापा के पास जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा फिर इसके जमा की भी मिलने मेरे को। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 7 वर्ष से लापता महेंद्र से बना धर्मेंद्र। 7 वर्ष पूर्व 12 दिसंबर 2016 को लापता हुए धर्मेंद्र आज वापस अपने परिवार से मिले। धर्मेंद्र के पिता मनोहर सिंह ने बताया कि 7 वर्ष पूर्व हमारे गांव गरवाड़ा से अपने दोस्तों के साथ रायपुर गया था, जहां से अचानक यह लापता हो गया। उसके बाद हमने इसको देश के सभी राज्यों में जगह जगह ढूंढा, लेकिन 2 वर्ष कोरोना के बाद हमने इसकी मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी और हमने इसकी सभी जगह देवी देवताओं के यहाँ पर मन्नतें मांग रखी थी, लेकिन यह नहीं मिला। ईश्वर की कृपा से अचानक 2 दिन पूर्व बूंदी से रायपुर किसी व्यक्ति को फोन जाने पर हमें सूचना मिली। वह तुरंत हम परिवार सहित आज इसको बूंदी लेने आए और इस बच्चे के लालन पोषण भाई दिनेश द्वारा किया गया, जो इन्होंने अपने भाई से भी बढ़कर इसको यहाँ पर अपने पास सुरक्षित रखा। हम सदैव इनके आभारी रहेंगे। धर्मेंद्र के बूंदी में देख रेख करने वाले दिनेश के परिवारजनों महेंद्र ने माला पहनाकर भव्य स्वागत कर मुंह मीठा कराकर उनके परिवारजनों को सौंपकर बूंदी से विदा किया। महेंद्र जब अपने परिवारजनों के साथ विदा होकर जाने लगा तो दिनेश का परिवार फूट फूट कर रोने लगा। महेंद्र को वापस धर्मेंद्र बनाने में खाद बीज निगम के निदेशक चरमेश शर्मा का सबसे बड़ा योगदान रहा। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूले। आज आपको ये जो माला वगैरह पहनाई जा रही है, किस लिए पहनाई जा रही है? लेने आए। कौन लेने आए आपको? मैं। हाँ तेरे हाँ। पापा जी। तो आप यहाँ कैसे आए थे? हाँ कैसे आ गए थे? कितने साल हो गए आपको यहाँ आए? नहीं पता नहीं है। 7 साल। और सिंह नाम। आज जो आप बच्चे को लेने आए, ये बच्चा कितने वर्षों से लापता था? साहब ये 19 दिसंबर 2016 से लापता है। 19 दिसंबर 2016 से। हाँ जी। कहाँ से गायब हुआ था? रायपुर से। रायपुर। कैसे गायब हुआ? मतलब ये रायपुर आया था, रायपुर से फिर नापता हो गया। तो आप कोई आयोजन में आए होंगे वहाँ पर? मतलब रायपुर कोई लड़कों के दोस्त आए तो रायपुर मोटरसाइकिल पे बैठ के आ गया और मैंने तलाश करी कि वो तो रायपुर गया। मैं रायपुर गया तो आ जाओ। शाम तक इंतजार करिया, शाम पड़ते हम वापस रायपुर ढूंढने आए, जो नहीं मिला। फिर तो उसके बाद में आपने तलाश जारी रखी? खूब तलाश जारी रखी साहब। 3 4 5 साल तक 4 साल तक खूब घूमे हम। फिर कोरोना के बाद बिल्कुल बंद हो गए थे, फिर कोरोना के बाद थोड़ी रोक ला गई। तो मतलब आपने आस छोड़ दी थी बच्चे की? नहीं, आज तो नहीं छोड़ी थी सर, तलाश तो करे थे। जहाँ सूचना मिलती वहाँ जा रहे थे हम। कोई बता दे कि वहाँ ऐसा नहीं देखा हमने, तो वहाँ जाना तो बंद नहीं किया था हमने। बूंदी की सूचना कैसे मिली आपको? बूंदी की सूचना कोई हमारे गांव के बच्चे यहाँ रायपुर आए थे, तो उन्होंने वहाँ नाई के वहाँ मतलब वहाँ बाल कटिंग वटिंग कराने आए थे, जो वहाँ फोटो दिखाया उसने कि यार ऐसा बालक है फलानी जगह बूंदी में, ये देखा हमने, आप देख लो आपका बालक है क्या। तो वो देखते हम पहचान गए। फिर हमने भाई साहब से बात करी, कहाँ ये हमारे पास ये बालक, आप देख लो, बात कर लो। फिर इसने बोल दिया कि हाँ मेरे पापा है ही। उस हिसाब से फिर हम रात को ही वहाँ से निकल गए। कल रात को निकले? हाँ रात को ही निकल गए साहब। तो बच्चे को आप ले जाना चाहते हो कि यही काम धंधे के लिए छोड़ के जाना चाहते हो? नहीं, अभी तो ले जाना चाहते, सब पूरे परिवार के इसकी आस कर रहे हैं। बच्चे को जैसे आपको मिला और आपने ये हम क्या कोटा गए हुए थे, हमारे साला जी को हॉस्टल है तो वहाँ पर था ये। तो हमने मेरे साला जी पूछा भाई ये बच्चा कहाँ से है, कि हाँ भाई आप जी मेरे को पता नहीं है, आप ले जाओ तो आप ले जाओ बूंदी, इसकी मम्मी पापा से सूचना मिलती है तो आप उसको पहुँचा देना।
तो 1.5 साल से मेरे पास है, लॉकडाउन से ही है। तो उसके कई बार पूछा हमने, भाई कहाँ का है, कहाँ का, बताता नहीं था ये, इसकी क्या लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी हमको। उसके बाद इससे क्या 2-3 दिन से हमने लगातार पूछा, तो इसने बताया कि रायपुर का से भाई साहब आए थे हमारे चरमी भाई साहब, उन्होंने पूछा कि कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का नहीं है। तो इसने भाई साहब को बताया, चरमी भाई साहब को, कि मैं रायपुर का हूँ, रायपुर के पास में कोई गाँव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो हमने इसकी तलाश की, इसकी हमारी कोई जियाजी रहते झालावाड़, तो उनको फोटो भी साथ अकेडी, तो उनके पास फोटो भेजी, तो उन्होंने हमको एक नाई के नंबर दिए, कि नाई के हमने फोटो भेजी, तो उसके कोई है जो उसके पास फोटो भेजी इसकी, उसके पास फोटो भेजने के बाद उसने गाँव वालों को दिखाई होगी, तो उनके फ़ोन हमारे पास आने लग गए। आपके पास ये कितने वर्ष रहो? 1.5 साल। 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल से मेरे पास। तो आप इसको भेजोगे पापा के साथ लेने? परिवार के पता तो जाने। हाँ, बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज इसके पापा मम्मी यहाँ आए हुए हैं, पापा आए हुए हैं लेने इसके जिया जी। महेंद्र और धर्मेंद्र के माता पिता को आपने मिलाया है, और आपका इसमें किस प्रकार योगदान? देखो, ये बहुत खुशी की बात है। योगदान तो सिर्फ ईश्वर का है, परमात्मा का है, परमपिता परमेश्वर का है, कि 7 वर्ष से जिस पुत्र को माता पिता पूरा परिवार ढूंढ रहा था, इनके पिताजी की 2 बीघा जमीन इस बेटे को ढूंढने में बिक गई। ये गुजरात, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में भटकते रहे, और कोरोना के समय तो इन्होंने आस छोड़ दी कि अब तो कहीं बचा भी होगा कि नहीं बचा होगा, और फिर ढूंढना भी जब कम कर दिया था। तो ऐसे समय पर ईश्वर ने संयोग बिठाया कि एक पुत्र अपने माता पिता को मिला है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता का विषय है, और ईश्वर ने हमारी भी इसमें भागीदारी रखी, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि यह महेंद्र, इसने यहाँ पर नाम बताया था, अच्छी तरह से बोल नहीं पाता है, थोड़ा सा इसकी बोली को जो समझ पाता है वही समझ पाता है, कि हमें समझ में नहीं आती ज़्यादा। तो ये पिछले 1.5 वर्ष से भाई दिनेश के परिवार के साथ था, और बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह रह रहा था। तो इससे कई बार हमने पूछा, अभी 3-4 दिन पहले भी मैं खुद बैठा था, तो मैंने भाई दिनेश ने कहा भाई इसके परिवार का पता करते हैं। तो इससे पूछा, मैंने खुद ने पूछताछ की, इसने बताया मैं रायपुर झालावाड़ के पास का रहने वाला हूँ। तो फिर उसके आगे ये बता नहीं पाया। तो अभी हम महाकालेश्वर गए थे, तो झालावाड़ और उज्जैन के बीच में रायपुर आता है, तो थोड़ी हमको जानकारी थी। तो इससे बातचीत की, भाई तेरे को रायपुर ले जाके छोड़ दें तो तू बता पाएगा। तो इसने हाँ नहीं भरी। तो हम इसी पे लगे हुए थे कि इसी तरह इसको परिवार से मिलाएं। तभी भाई दिनेश और इनके माता पिता ने इनके जो रिश्तेदार रहते हैं 12 झालावाड़ की तरफ, उनको इसकी सूचना करी, उनको फ़ोटो भेजे, भाई ऐसा बच्चा है जो हमारे पास है और इसके परिवार का पता लगाना है रायपुर के आसपास का। फिर उनके माध्यम से, ये इनके रिश्तेदारों के माध्यम से इनके माता पिता तक ये बात पहुंची, और आज यहाँ पर ये लेने आए हैं। इनके जीजाजी हैं जो मध्य प्रदेश शाहजहाँपुर से भी आए हैं, क्योंकि ये देवड़ा राजपूत परिवार से हैं, और झालावाड़ और उसके आगे मध्य प्रदेश में इनके काफ़ी परिवार हैं। तो पूरा परिवार, भाई महेंद्र, इनका नाम धर्मेंद्र है, लेकिन यहाँ पर महेंद्र ही हो गया। 1.5 साल से हम सभी इसको महेंद्र के नाम से ही जानते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। देखो, एक बच्चा अपने माता पिता से मिल रहा है, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। इसका मन वैसे ऐसा लग गया कि ये छोटे छोटे बच्चों को, इनके परिवार के बच्चों को गोदी में लेके, इसकी पूरी इच्छा नहीं हो रही जाने की, मतलब इतना इसको पारिवारिक माहौल मिला है। लेकिन माता पिता ही होते हैं, कैसे एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, कैसे उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं, हम समझ सकते हैं। हमारे परिवार में भी बच्चे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। हम इसको हंसी खुशी विदा कर रहे हैं, और आगे समय पर इन्होंने बहुत सारी देवताओं की बुलारियाँ कर रखी है। तो जब भी वहाँ पर ये इनकी कुलदेवी के भोग लगाएंगे, भाई दिनेश, हम सारे मोहल्ले वाले, क्योंकि पूरे मोहल्ला इसको बहुत अच्छी तरह जानता है, सब लोग वहाँ पर जाएंगे और इनके परिवार से भी मिलेंगे। महेंद्र आपसे विदा होकर जा रहा है, 1.5 वर्षों से आपके पास था, और आपने इसको अपने बच्चों की तरह लालन पोषण करके पाला और आपके पास रखा। क्या कहना चाहते हो आप इसके बारे में? हमने बेटे भाई की तरह समझा इसको। हाँ, आप बोलिए। आप महेंद्र ने आपको बड़े बेटा बेटी, हाँ बढ़िया लगे मन, बेटा बेटी की नहीं हमारे छोटो से बार, और अब जा रहा है तो बहुत बड़ा दुख हो रहा है मेरे को बहुत। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके भविष्य के बारे में? जाओगा मम्मी पापा के पास जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, फिर इसके जमा की भी मिलने मेरे को।